श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, पूजा प्रकरण में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाअष्टमी और महानवमी को होने वाले हवन विधि के बारे में जानेंगे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने से आप खुद से हवन कर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नित्य कर्म करने के पश्चात हवन वेदी के समीप पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं। तत्पश्चात आचमन करें। ओम केशवाय नमः, पुनः जल लें। ओम नारायणाय नमः, पुनः लें। ओम माधवाय नमः, तत्पश्चात अपने हाथ को धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः, फिर अपने हाथ में जल लें और उसे अपने आसपास खुद पर छीटेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरा शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम विष्णुर्विष्णुर् हरि हरि। जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान पर थोड़ा सा जल छोड़ें। ओम पृथ्वीति मंत्रस्व मेरु पृष्ठ ऋषि सूतलम छंदः कुर्मो देवता आसन पवित्र करने विनियोगः। फिर जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर फूल अक्षत बिल्वपत्र लेकर सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत फल पुष्पानि समर्पयामि। पृथिव्यै नमः, आधार शक्तये नमः, कमलासनाय नमः। तत्पश्चात पृथ्वी को प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारय माम देवी पवित्रम कुरु चाषणम। तत्पश्चात संकल्प करें। अपने हाथ में फूल अक्षत जल द्रव्य त्रिकुशा के अभाव में दूर्वा ले लें और संकल्प करें। आप 108 बार 8 बार या 51 बार जितना बार आप क्षमता है जितना कर सकते हैं उतने बार का संकल्प लें। तो हम जैसे अष्टोत्तर शत बोलेंगे तो आप 8 करेंगे तो 8 बार का संकल्प ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोहनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे। अपने राज्य का नाम बोलें। अमुक राज्यांतर्गते, अपने मंडल का नाम अमुक मंडलांतर्गते, अपने नगर का नाम अपने अमुक नाम के नगरे। अपने गांव का नाम बोलें। अमुक नामक ग्रामे वैक्रमाब्दे। संवत्सर का नाम लेंगे। अमुक नाम संवत्सरे। महीना का नाम लें। आश्विन, जैसे अभी शारदीय नवरात्रि में अगर कर रहे हैं तो बोलेंगे आश्विने मासे शुक्ले पक्षे। अमुक तिथौ, जिस तिथि में आप कर रहे हैं, अष्टमी तो महाअष्टमी, नवमी तो महानवमी, जिस दिन कर रहे हैं उसका नाम बोलेंगे। अमुक वासरे। अपने गोत्र का नाम लें। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। फिर अपना नाम बोलेंगे। अमुक शर्माहम, ब्राह्मण है तो शर्माहम, क्षत्रिय है तो वर्माहम बोलेंगे, वैश्य है तो वैश्योहम और शूद्र जन गुप्तो हम बोलेंगे। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्यर्थम श्री दुर्गा देवी प्रीत्यर्थम पंचवारुणी हवन सहितेन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इति नवाण मंत्रेण अष्टोत्तर शत हवन कर्म अहम करिष्ये। उसको जो हाथ में आप रखे हैं उसको किसी पात्र में सामने रखें। जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान पर रख दें। इदं संकल्पम सिद्धिर्भवतु। थोड़ा सा जल छोड़ें, फिर प्रणाम करें। ओम यजाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तु सुप्तस्य ततैवैति दूरंगमं ज्योतिराञ्ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तत्पश्चात वेदी का निर्माण कर लें। वेदी बना लें रेत से या ताम्रकुंड से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसकी वेदी बनाएं। फिर 3 कुशा से वेदी का दक्षिण से उत्तर की ओर, जिस तरह भी देखिए तीर दिखा हुआ है यहाँ पे, दक्षिण से उत्तर की ओर परिमार्जन करें। ठीक है, हम एक क्लिप भी लगाए हैं इसमें इस वीडियो में, जिससे आप समझ सकते हैं कि कुशों से परिस्तरण कैसे करें, कुशों का से परिमार्जन कैसे करें। परिमार्जन करने के बाद उन कुशों को ईशान दिशा में रख दें। इसको बोलेंगे दर्भय परिसमुह्य। तत्पश्चात गाय के गोबर और जल से लीप दें। वेदी पर थोड़ा सा गोबर दें और थोड़ा सा जल दें। गोमयेदकेनो लिप्य। तत्पश्चात श्रुवा अथवा कुश मूल से श्रुवा आप बनाएंगे आम के पल्लव, आम के पत्ते से। आम के पत्ते को आधा काट देंगे। जिस तरफ डंडी लगी रहती है उस तरफ से आधे दूर तक आपका श्रुवा होगा। श्रुवा से या कुश के मूल भाग से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रादेश मात्र मतलब 10 अंगुल लंबी 3 रेखाएं
दक्षिण से शुरू कर उत्तर की ओर खींचेंगे। इसको बोलेंगे वज्रे नो लिख्यो। इसको समझते हैं। ये देखिए, ये वेदी हो गया। वेदी में क्या किए, एक रेखा खींचे नीचे से ऊपर की ओर, फिर एक और खींचे, फिर एक और खींचे, 3 रेखा खींचे। इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। तत्पश्चात अपने दाहिने हाथ के अनामिका और अंगूठे से तीनों रेखाओं पर से मिट्टी निकालकर बाएं हाथ में रख लें। पुनः सब मिट्टी को फिर से दाहिने हाथ में रखकर उसे उत्तर दिशा की ओर रख दें। अनामिका अंगुष्ठाभ्याम मुद मृद्धित्य। तत्पश्चात जल से कुंड में छींटे दें। वो जो आपने रेखा खींची है उसमें जल से फिर से छींटे दें। उदकेना भ्युक्ष। तत्पश्चात एक ब्रह्मा बनाएं। एक पात्र लें, मिट्टी का कसूरा ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई शुद्ध धातु का हो तो एक कटोरी टाइप का कुछ ले लें। ये भी उपलब्ध ना हो तो आप केले के पत्ते पर रख सकते हैं। वो भी उपलब्ध ना हो तो सिर्फ पान के पत्ते पे ही रख लें। कपटी ले लें, उसमें सर्वप्रथम पान का पत्ता दें, फिर चावल दें, फिर सुपारी दें, फिर जनेऊ दें, फिर पैसा दें। ठीक है, और उसको अपने जो वेदी बनाया है उसके दाहिने तरफ रख दें। ये आपका ब्रह्मा बना। फिर आप अपने वेदी पर लकड़ी डालेंगे। आम का लकड़ी से हवन कर रहे हैं तो आम का लकड़ी वेदी पर सजा देंगे। फिर पंचभू संस्कार कर लिया हमने। इसके बाद अपने दक्षिण की ओर अग्नि को रखें और उस अग्नि से थोड़ा सा अंश निकालकर, जिसे क्रव्याद अंश बोलते हैं, उसे नैऋत्य कोण में रख दें। फिर जो अग्नि बचा आपके पास, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण के साथ उस लकड़ी पर जो वेदी के ऊपर रखे हैं उस पर डालने, उस पर स्थापित करें। अग्नि जो आप रखे हैं उसको कांस्य पात्र में ही रखें। कांस्य पात्र ही अच्छा होता है। चलिए मंत्र उच्चारण करते हैं हम। यहाँ पे जिस तरह देखिए, यहाँ पे वेदी बना है, वेदी के ऊपर लकड़ी और लकड़ी के ऊपर आप अग्नि को स्थापित करेंगे। दाहिने तरफ देखिए ब्रह्मा है और बाएं तरफ 2 कटोरा आपको और दिख रहा है मिट्टी का 2। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक प्रणीता पात्र है और एक प्रोक्षणीय पात्र है। इसमें आप सामान्य जल भर के रखेंगे और नीचे में जो आपको दिख रहा है ये कुश की आकृति बना लेंगे इस तरह से। कुश अगर नहीं है आपके पास तो दूर्वा से भी इस तरह का बना सकते हैं और इसको प्रणीता पात्र में रख देंगे। ठीक है, प्रणीता से 3 बार जल लेके प्रोक्षणी में डालेंगे। ठीक है, इससे ये वाला जो कुश बना है इससे प्रणीता से प्रोक्षणी में डालेंगे 3 बार, फिर प्रोक्षणीय से अपने सिर पर डालेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए दाहिने तरफ ब्रह्मा जो बनाया था हमने पहले, उस ब्रह्मा को दाहिने तरफ रखे हैं। ठीक है, अब इस पे अग्नि को डालिए। मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़े भी साथ में, और उस अग्नि को इस पे स्थापित करें। ओम अग्निंदो तंबुरो ददेय व्यवाहमुपब्रवे देवानासादयादिय। ओम भूर्भुवस्व पावकाग्नये नमः। यागच्छ यतिष्ठ सुप्रतिष्ठिता भव वरदा भव। तत्पश्चात अग्नि स्थापन के पश्चात कुश का परिस्तरण करेंगे। कुश का परिस्तरण मतलब 3 कुश या दुर्वा, कुश नहीं हो तो दुर्वा, पूरब की ओर उत्तराग्र। देखिए दिखा रहा हूं मैं, पूरब की ओर उत्तराग्र 3 कुश रखेंगे इस तरह से। फिर दक्षिण की ओर पूर्वाग्र, इसका आगे का जो भाग होगा वो पूरब की तरफ होगा, 3 कुश रखेंगे। फिर पश्चिम में रखेंगे उत्तराग्र, मतलब अगला पोर्शन उत्तर की तरफ। ये देखिए एरो दिखा रहा है यहाँ पे, तीर का जो दिशा है उस तरह से आप उसको रखें। फिर उत्तर में पूर्वाग्र, उत्तर साइड में इसका जो आगे वाला पोर्शन होगा वो ईस्ट साइड में रखेंगे। ठीक है, ये आपका कुश का परिस्तरण हो गया। आपने आग स्थापित कर दिया। अब आग का पंचोपचार से पूजा करें, अग्नि का पंचोपचार पूजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अग्नि का ध्यान करें, एक फूल लें हाथ में और अग्नि का ध्यान करें। ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्ताशो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मर्त्यामाविवेश। ओम मुखम यः सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पवकात्मने। ओम अग्ने शाण्डिल्य गोत्र मेषध्वज प्राङ्मुख मम सम्मुखो भव। ओम पावकाग्नये नमः। तत्पश्चात चंदन चढ़ाएं। ओम गंधम समर्पयामि अग्नये नमः। फूल चढ़ाएं। ओम पुष्पम समर्पयामि अग्नये नमः। फिर धूप दिखाएं। ओम धूपम दर्शयामि अग्नये नमः। फिर दीप दिखाएं। ओम दीपम दर्शयामि अग्नये नमः। फिर नैवेद्य चढ़ाएं। ओम नैवेद्यम निवेदयामि अग्नये नमः। इस प्रकार आपका कुश कंडिका तैयार हो गया है। अब कुश के द्वारा ब्रह्मा का जो ब्रह्मा बना है उसका स्पर्श करें।
और उस ब्रह्मा को उठा के वहां से दाहिने तरफ से उठा लें, अग्नि के चारों तरफ घुमाएं और बोलें ओम अस्मिन कर्मणि त्वं में ब्रह्मा भव। पुनः अपने दाहिने ओर रख दें, वेदी के दाहिने साइड में रख दें। श्रुवा को 3 बार अग्नि से स्पर्श कराएं। जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं, श्रुवा को अग्नि से स्पर्श कराएं, फिर नीचे लाएं, फिर से स्पर्श कराएं, फिर नीचे लाएं, फिर से स्पर्श कराएं। फिर घी का जो पात्र है जिसमें आप घी रखे हैं, कांस्य पात्र में ही घी रखें, उसको भी अग्नि से स्पर्श कराएं। अग्नि से ऊपर करें, अग्नि से ऊपर करके स्पर्श कराएं, फिर नीचे रखें, फिर ऊपर करके स्पर्श कराएं, फिर नीचे रखें। इस प्रकार से स्पर्श कराएं कि अगर आपका थोड़ा सख्त घी है तो वो द्रव्य बन जाए, द्रव्य फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर घी से 3 बार अग्नि के उत्तर भाग में आहुति देंगे। घी हो तो घी से आहुति दें, या आम का 3 लकड़ी लें, आम के 1 लकड़ी में घी डुबो दें। ठीक है, घी से डुबा हुआ आम का लकड़ी, उससे आहुति दें। मन ही मन बोलेंगे ओम प्रजापतये स्वाहा, इस तरह फिर से ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। जो घी बच जाए श्रुवा में उसको प्रोक्षणी पात्र में डालेंगे। इदम प्रजापतये, ठीक है, जैसे ओम प्रजापतये स्वाहा, फिर थोड़ा सा बच जाएगा 1 बूंद, उसको प्रोक्षणी में डालें, इदम प्रजापतये। इस प्रकार 3 बार करें। फिर अग्नि के दक्षिण भाग में अब डालेंगे, घी से ही डालेंगे आहुति, श्रुवा से डालेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय, ओम भू स्वाहा इदम अग्नये, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे, ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय। तत्पश्चात हम पंचवारुणी होम करेंगे। अब आप साकल्य से भी कर सकते हैं। साकल्य जो बनता है जौ से, चावल से, तिल से एक निश्चित अनुपात में मिला के बनाते हैं। इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। या आप साकल्य बना लें और फिर आप घी से भी हवन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्व विद्वान् देवस्व हेडो अव्यासि शिष्टा यजिष्ठो वहनितम सोसुचानो विश्वाद्वेषागुंषि प्रमुगमुद्य तस्मत् स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम। फिर से डालें आहुति। ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो व्युष्टो अवयक्ष्व नो वरुणग्वं रोरुरानो मिहि मृटे गग्वं स्वो न एदि स्वाइदमग्नि वरुणाभ्याम। फिर से डालें। ओम अयाश्चग्ने सन्भिषस्ति पार्श्व सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्य यानो देहि भेष जग्वं स्वाइदमग्नये। ओम ये ते सदं वरुणं ये सहस्रं यज्ञया पासा वितता महान्तं ते बिर्णो अद्य सवितोत् विष्णुर्विश्वे मुञ्चतु मरुतः स्वर्गा स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रो विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। पुनः आहुति डालें। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमस्मद्वादमं विमध्यं ग्वं श्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यादितये नमः। अब नवग्रह के लिए होम करेंगे। नवग्रह की लकड़ी होती है तो 9 लकड़ी आप रख लें। 6 इंच की होनी चाहिए, 6 इंच लंबी, मतलब लगभग 1 बित्ता, और उसकी मोटाई अंगुली के समान मोटा होना चाहिए। ठीक है, इस समिधा को रखें। इसमें दूध, दही, घी, चारू शाकल्य के साथ आप हवन कर सकते हैं। या आप समिधा लें, नवग्रह की समिधा, और फिर शाकल्य लें या घी में डुबोएं और फिर आहुति डालें। जैसे आँख, सूर्य का होता है आँख, तो आँख का लें, उसको मंत्रोच्चारण के साथ आहुति डालेंगे। ओम। और यदि आपके पास नवग्रह समिधा उपलब्ध न हो तो सिर्फ साकल्य से ही आहुति डालें या सिर्फ घी से ही आहुति डालें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मर्त्यन्मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूम सूर्याय स्वाहा। फिर पलाश की समिधा और शाकल्य लें। ओम इमं देवा असपत्नग्वं सुभद्वं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रियस्य इंद्रियाय इममुष्य पुत्रमुष्य पुत्रमस्य विशेष ओमि राजा सोमोष्माकं ब्रह्मणानागुं राजा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। खदिर का लें। ओम अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्यायम् अपागुं रेतागुं सिजिन्वति। ओम भौमाय स्वाहा। फिर अपामार्ग, जिसे चिरचिरी भी बोलते हैं, उसके साथ उसकी समिधा और शाकल्य। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते स्रग्गं सृजेथामयं च अस्मिंस्तदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम बुम्बुधाय स्वाहा।
तत्पश्चात अश्वत्थ का। ओम बृहस्पते अतिर्दयो अर्हाद्विमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्दिद्य अच्छवसरित प्रजात ततस्मासु द्रविनन्देहि चित्रम्। ओम गुंगुरुवे स्वाहा उदुम्बर कले। ओम अन्नात् परिश्रितो रसं ब्रह्मणा विभवच्छत्रं पयः सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपाणागुं शुक्रमन्दश्च इन्द्रियस्य इन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। ओम सुं शुक्राय स्वाहा। फिर समी कलें। ओम सन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। ओम संसनैश्चराय स्वाहा। तत्पश्चात दूर्वा लें। राहु के लिए दूर्वा से आहुति डालते हैं और केतु के लिए कुश से। तो दूर्वा लें। ओम कयानश्चित्रा आबुदूति सदा वृदा सखा कया सचिष्टया वृता। ओम राम राहवे स्वाहा। तत्पश्चात कुश लें। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिर्जायता। ओम कें केतवे स्वाहा। अब गणेश जी के लिए आहुति प्रदान करें और विविध देवी देवता के लिए आहुति प्रदान करें। यहाँ पे 8-8 बार आप आहुति दे सकते हैं। 1 बार, 10 बार, 8 बार आप आहुति दें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसोमम् आहं जानि गर्भदमत्वं जासि गर्भदं मा। ओम गंगणपतये स्वाहा। 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 इसी प्रकार से आप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से 8 बार आहुति दे दें। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम हनुमते स्वाहा। इस प्रकार आप आहुति डालें। इस जगह वीडियो को आप पॉज कर लें और 8-8 बार यथाक्रम आप आहुति डालें। तत्पश्चात अधिदेवता का हवन करेंगे। साकल्य लें और हवन करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ईश्वराय स्वाहा। फिर से लें। ओम श्रीस्वते लक्ष्मी स्वपत्न्या वहोरात्रो पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यातं मा इष्णन्निखाणं मुम्मैखाण सर्वलोकमिखाण। ओम उमायै स्वाहा। फिर से लें। ओम यत्क्रन्दा प्रथमं जायमाना उद्यन् समुद्रादुत वपुरिषात् सेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्थित्यं मयि जातन्ते अव्रणोम स्कंदाय स्वाहा। फिर से लें। ओम विष्णोराटमसि विष्णोः स्नप्तयस्तो विष्णोः शिवरसि विष्णोर्ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम ब्रह्मयज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद्विषीमत सुरोचेव न आव सबुज्ञा उपमास्य विष्ठा सतश्च योनिं सश्च विवह। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। इदं ब्रह्मणे। फिर से लें। ओम सजोस इंद्र सग्नो मरुद्भि सोमं विववृत्रः सूर विद्वांजहि शत्रुमृदो नुदश्वाथा भयं कृणुहि विश्वतोना। ओम इंद्राय स्वाहा। पुनः हविले। ओम यमाय त्वंगिरस्त्वे पितृमते स्वाहा। धम्राय स्वाहा। धम्र पित्रो। ओम यमाय स्वाहा। इदं यमाय। फिर से लें। ओम कार्षिरसमुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि समापो उद्भिरगमत् समोषधिभिरोषधिः। ओम कालाय स्वाहा। इदं कालाय। फिर से लें। ओम चित्रावसो स्वस्तिते पारमसीय। ओम चित्रगुप्ताय स्वाहा। इदं चित्रगुप्ताय। फिर से हविलें। ओम अग्निंदो तंपुरो तदेह विवाहमुपब्रवे देवानासादयादि। ओम अग्नये स्वाहा। फिर से लें। ओम आपो इष्टामयो भवस्तान्ये ऊर्जे ददातु महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसे तस्य भाजते हना उस्तेरिव मातरः तस्मा अरंगमाव यस्य क्षयाय जिन्वथ आपोजन यथा चनः। ओम इदं दवा स्वाहा। फिर से लें। ओम श्योना पृथ्वीनो भवान्निक्षरा निवेशिनी यच्चान शर्मः स्वप्रथा। ओम पृथिव्यै स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रोधा निददे पदं सम्मूढमस्य पागुं सुरे। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम त्रातारविन्द्रमवितारमिन्द्रग्वं हवे हवेषु अवग्वं शूरमिन्द्रं यावयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रग्वं स्वस्तिनो मघवा धात्विन्द्रः। ओम इंद्राय स्वाहा।
फिर से लें। ओम आदित्य रासनास इंद्राण्या उष्णीय पूखासी धर्माय दिक्व ओम इंद्राण्य स्वाहा। पुनः हविलें। ओम प्रजापते नत्व देतान्नयनो विश्वारूपाणि परितापभोव यत्कामास्ते जुहुमस्तनोस्तु वयगुं श्यामपतयोरयीनाम ओम प्रजापते स्वाहा। पुनः लें। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो एके चो पृथ्वी मनुये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ओम सर्पेभ्यो स्वाहा। ओम ब्रह्म यज्ञानं प्रथम पुरस्ताद् विशीमतः सुरुचो वने आव सबुद्नया उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिं सतश्च विवा ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे। फिर विनायक आदि पंचलोकपाल और 10 दिक्पाल के लिए पूर्वोक्त जो द्रव्य है उसके द्वारा 2-2 आहुति दें या कम से कम 1 आहुति दें। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमत्वं जासि गर्भधम ओम गंगणपतये स्वाहा। पुनः हविलें। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः स्वस्ति स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मां दुम दुर्गायै स्वाहा। पुनः हविलें। ओम आनो नु युद्धिभिः सतीनिभिरध्वरग्वं सहस्रिणीभिरूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् सवने मादयस्व यूयं पात् स्वस्तिभिः सदा नः ओम वायवे स्वाहा। ओम घृतं घृतपावानः पिबतो वशां वशपावानः पिबान्तरिक्षश्च हवीरसि स्वाहा। दिशः प्रदिश अदिश विदिश उदिश दिग्भ्य ओम आकाशाय स्वाहा इदम् आकाशाय। पुनः हविलें। ओम यावांकसाधुमत्यश्विना शृणुतावती दया यज्ञमिमीक्षतं ओम विश्वेभ्यो स्वाहा। फिर 10 दिक्पाल का पुनः होम करें। हविलें। ओम त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रग्वं हवे हवेषु अवग्वं शूरमिन्द्रं यावामि शक्रं पुरोहितमिन्द्रग्वं स्वस्ति नो मघवाधात्विन्द्र ओम इंद्राय स्वाहा। पुनः हविलें। ओम त्वन्नो अग्ने तव पायुभिरंगो नो रक्षत्तन्वश्च बन्धा त्रातातो कस्य तनयेग वामश्च निमेषग्वं रक्षमानस्तव्रते ओम अग्नये स्वाहा। पुनः लें। ओम यमाय त्वं गिरस्ते पितृमते स्वाहा धर्माय स्वाहा धम्रे पित्रो ओम यमाय स्वाहा। पुनः हविलें। ओम असुन्नवन्तम यजमानमिच्छस्तेन सेत्या मन्विहितस्करस्य अन्यमस्मदिच्छ सात इत्यानमो देवी निर्रते तुभ्यमस्तु ओम निर्रते स्वाहा। फिर से लें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेहो बोध्युरुषमाण आयुः प्रमुखी ओम वरुणाय स्वाहा। पुनः हविलें। ओम आनोनु युद्भिः सतिनीभिरध्वरः सहस्रिणीभिरूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् स्तवने मादयस्व यूयं पात् स्वस्तिभिः सदा नः ओम वायवे स्वाहा। पुनः हविलें। ओम वयग्वं सोमव्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि ओम कुबेराय स्वाहा। फिर से हविलें। ओम तमीसानं जगतस्तु सस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयं पूखानो यथा वेद सामसदभृदे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्ताय ओम ईशानाय स्वाहा। पुनः हविलें। ओम अस्मे रुद्रा मेहना पर्वता सौवित्रा हत्येवर्हतो सजोष यशग्वं सतेस्तु वते वातेदा यिवज्रः इन्द्रज्येष्ठास्माम् अवन्तु देवा ओम ब्रह्मणे स्वाहा। पुनः हविलें। ओम शिवना पृथ्विनो भवान् ऋक्षरा निवेशिनी यच्छाना सर्म सप्रथा ओम अनंताय स्वाहा। तत्पश्चात पुनः हविलें। ओम ब्रह्म यज्ञानां प्रथमं पुरस्ताद् विशीमतः सुरोचो वेन आव सबुद्नया उपमा अस्य विष्टा सतश्च योनिं सतश्च विवः ओम ब्रह्मणे स्वाहा। फिर से हविलें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रोदा निदधे पदं सम्मूढ़मस्य पागुं सुरेश्वा इदं विष्णवे। पुनः हविलें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इदं शिवाय स्वाहा। पुनः हविलें। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधमत्वं जासि गर्भधं मा ओम गंगणपतये स्वाहा। पुनः हविलें। ओम श्रीश्चते लक्ष्मी स्वपत्न्या वहोरात्रो पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम्मा इष्णन्निखाण मुम्मैखाण सर्वलोकं मिखाण ओम लक्ष्म्यै स्वाहा।
पुनः हविले ओम पंचनद्यः सरस्वतीमभियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदा स्वदेशे भवत्सरिता ओम सरस्वत्यै स्वाहा। पुनः हविले ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः स्वशस्त्र स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं ओम दुम दुर्गायै स्वाहा। पुनः हविले ओम नहि स्पर्शमविदनन्यमस्माद्वैश्वानरात् पुरे एतारमग्ने एमे नम वृधन्नमृता अमत्रे वैश्वानरं क्षैत्राजित्याय देवा ओम क्षेत्रपालाय स्वाहा। पुनः हविले ओम भूताय त्वानारातयेश्वरभिविख्ये चन्द्रिगुंहता दूर्या पृथिव्या मूर्वन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्यास्त्वा नाभौ साधयाम्यादित्या उपस्थेग्ने हव्यगुं रक्ष ओम भूतेभ्यः स्वाहा। पुनः हविले ओम वास्तोस्पते प्रतिजानीयास्मांस्तवेशो अणमीवो भवाना यस्त्वमहे प्रतिदन्नो जुखस्व षण्णो भवद्विपद संचतुक्पदः ओम वास्तोस्पतये स्वाहा। पुनः हविले ओम विश्वकर्मन् हविकावर्धनेन त्रातारमिन्द्रं कृणोरवद्धां समयविष शमण्डमत पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो खथासथ ओम विश्वकर्मणे स्वाहा। अब हम प्रधान देवता का हवन करेंगे। प्रधान देवता में जैसे कि हमने संकल्प लिया है नवार्ण मंत्र से हवन करने का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो देखिए हवन करने का प्रकार क्या होगा। सबसे पहले आप साकल्य लेंगे। कोशिश करें कि साकल्य आपका अंगुष्ठा, मध्यमा और अनामिका से ही स्पर्श हो, तर्जनी और कनिष्ठा से स्पर्श ना करें। ठीक है। हवि जब आप डालेंगे तो अंगुष्ठा, मध्यमा और अनामिका की सहायता से हवि को डालें अग्नि में। तो कैसे डालेंगे, एक माला ले लें, 108 वाली माला ले लें और बोलें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। इस क्रम में ही 108 बार आहुति डालें। ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर हम 108 बार का उच्चारण करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कर लें और फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा पुनः लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। इस प्रकार से 108 बार आहुति करें। यदि आप सप्तसती से, संपूर्ण सप्तसती से आहुति देना चाहते हैं, यदि कोई देना चाहते हैं तो वो मार्कंडेय उवाच से प्रथम मंत्र जो है उससे प्रारंभ कर प्रत्येक मंत्र के बाद स्वाहा कहकर आहुति डालें और अध्याय पूर्ण होने पर उठकर श्रुव में आज्य लेकर उसमें गंध, पुष्प, सुपाड़ी, तांबूल, भोजपत्र यदि उपस्थित हो तो ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः स्वशस्त्र स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं स्वाहा बोलकर हवन कर दें। फिर बोलें ओम अम्बे स्वाहा, ओम अंबिके स्वाहा, ओम अम्बालिके स्वाहा। तो इस प्रकार आप मूल मंत्र से हवन कर लेना, वार्ण मंत्र से। तत्पश्चात ओम महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा फिर आहुति डालें। फिर डालेंगे 8 आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकाय मृत्युंजयाय स्वाहा। इस मंत्र से आप 8 आहुति डालें। वीडियो यहाँ पे भी पॉज कर लें और फिर 8 आहुति डालें। साकल्य में बिल्वपत्र ले लें और इसी मंत्र का ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकाय मृत्युंजयाय स्वाहा। हम 3 बार आहुति करवा दे रहे हैं। अगर 8 करना चाहते हैं तो आप 8 बार इसी मंत्र से डालें। 11 करना चाहते हैं तो 11 बार डालें। जो भी आपको ठीक लगे वैसा आप हवन करें। कम से कम 3 आहुति जरूर डालें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकाय मृत्युंजयाय स्वाहा। अब स्विष्टकृत होम करें। हवन में जो आप हवि द्रव्य बच गया हो उसको लेकर ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा यह बोलकर डाल दें।
अब मूर्धान का विनियोग कर लें। ओम मूर्धानमित्यस्य भारद्वाज ऋषिस्तृष्टुप छंदो महावैश्वानरो देवता पूर्णाहुति होमे विनियोगः। जल गिरा दे नीचे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। श्रुवा में पान, सुपारी, अक्षत, घी, वस्त्र से लिपटा हुआ नारियल, फूलमाला, चंदन लगाकर पूर्णाहुत्यै नमः इससे पंचोपचार पूजन कर, अगर पत्नी के साथ बैठे हैं यजमान तो पत्नी के साथ यजमान पूर्णाहुति करेंगे। खड़े हो जाएंगे यह आहुति देने के लिए। अगर पत्नी के साथ कर रहे हैं तो दोनों जन खड़े हो जाएं और मंत्र उच्चारण के बाद अपने दोनों हाथों से अग्नि में डालें। श्रुवा को नहीं डालेंगे, श्रुवा को अपने हाथ में ही रखे रहेंगे। ओम मूर्धानंदिवो अर्तिम पृथिव्या वैश्वानरमृतम् आजातमग्निं कविगुं सम्राजं मदितिञ्जनानामासन्ना पात्रां जनयन्त देवाः। ओम पूर्णादर्वी परापतो सुपूर्णा पुनरापतो वस्नेव विक्रीणा वहाईकमूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। इदमग्नये वैश्वानराय वसुरुद्रादित्येभ्यः शतक्रतवे सप्तवदे अग्नये अभ पुरुषाय श्रिये च। तत्पश्चात बैठ जाएं। फिर उसके बाद जो संस्रव पात्र में आपका घी बचा हुआ है उसे सूची लेकर वो जो आप पूर्णाहुति डाले हैं उस पर अटूट घृत की धारा को छोड़ें और मंत्र उच्चारण हम कर रहे हैं इस मंत्र से उस पर घी की धारा छोड़ें। ओम वशो पवित्रमसि शतधारम वशो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वशो पवित्रो न शतधारेण सुप्वा कामधुक्चः स्वाहा। इदं वाजा दिभ्योऽग्नये विष्णवे रुद्राय सोमाय वैश्वानराय च। तत्पश्चात अग्नि से प्रार्थना करें। ओम श्रद्धा मेधाम यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टि श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनः। भो भो अग्ने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसादना कर्मांतरेऽपि संप्राप्ते सान्निध्यं कुरु सर्वदा। तत्पश्चात भस्म बनाएंगे। कुंड में जो आपने नारियल डाला है वो जली हुई नारियल के राख को श्रुव के पृष्ठ भाग से लेकर दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली से जहाँ पे आप पंचदेव का पूजन वगैरह किए हैं, दुर्गा माँ का कलश है तो कलश पर, दुर्गा माँ की मूर्ति है तो वहाँ पर, फोटो पर पूजा कर रहे हैं दुर्गा माँ के फोटो पर अर्पित करें। जहाँ आपके पास कोई कुल देवता है तो वहाँ पर अर्पित करें। तत्पश्चात अपने ललाट में लगाएं। ओम त्रायुखम जमदग्नेरिति ललाटे। फिर अपने हृदय में लगाएं। ओम कस्य त्रायुकम इति हृदय। फिर बाएं कंधे में भी लगाएं। फिर जो प्रोक्षणी पात्र है उसमें जो छोड़े गए घी हैं संस्रव प्राशन करेंगे। प्रोक्षणी पात्र जो बनाए थे हम, जो कि बाएं तरफ रखे थे वेदी के, एक प्रणीता था एक प्रोक्षणी। तो प्रोक्षणी पात्र में जो छोड़े गए घी है उसको यजमान अनामिका और अंगूठा से पिएंगे। अगर पी नहीं सकते हैं तो उसको सूंघें। उस पात्र को, सर को नीचे करके उस पात्र से सूंघें। मंत्र पढ़ रहे हैं उस मंत्र के साथ सूंघें, या आप थोड़ा सा लेके उसको मुंह में स्पर्श करा लें, पी लें। ओम यस्माद्यज्ञं पुरोडासा द्यज्वानो ब्रह्मरूपिणः तम संस्रव पुरोडा संप्राश्नामिषुक पुण्यदम। फिर आचमन कर प्रणीता पात्र में स्थित दोनों पवित्री का ग्रंथि वो जो बनाए हैं उसको खोल दें और उसे सिर पर लगाकर, सिर पर स्पर्श कराकर फिर से अग्नि में छोड़ दें। फिर जो आपका बाहर जो कुश बिछाए हैं, 3-3 कुश वेदी के चारों तरफ, या दुर्वा जो भी है आपके पास वो सारे उठा लें और मंत्रोच्चारण के साथ उसमें थोड़ा घी डाल के उसको भी अग्नि में डाल दें। ओम देवागातु विदोगातु वित्वागातु मित मनसस्पत इमं देव यज्ञं स्वाहा वातेधा स्वाहा। इस प्रकार होम संपन्न कर अग्नि की उत्तर पूजा की जाती है। तो उत्तर पूजा के लिए भी पंचोपचार पूजन करें। अग्नि में चंदन चढ़ाएं। ओम गंधम समर्पयामि अग्नये नमः। ओम पुष्पम समर्पयामि अग्नये नमः। धूपम दर्शयामि अग्नये नमः। ओम दीपम दर्शयामि अग्नये नमः। नैवेद्यम निवेदयामि अग्नये नमः। फिर न्यूनता पूर्ति के लिए अग्निदेव से प्रार्थना करें।
ओम सप्तते अग्नेशमिदः सप्तजिह्वाः सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिरा प्रणश्व घृतेन स्वाहा। फिर ब्रह्मा के लिए पूर्ण पात्र का दान करें। वो जो आप बना के रखे हैं उसको बोलेंगे, उसको ऐसे पकड़ के घुमा के बोलेंगे, अग्नि में घुमा के। ओम अद्यत्याधिकृत दुर्गा होम कर्मणः प्रतिष्ठार्थम तंडूलपूर्णतम पूर्ण पात्र स्वदक्षिणम प्रजापतिर्दैवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणाम दातुम अहम उत्सृज्ये। ये रख लें और बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर दें मंदिर में जाके। और अगर आपके पास वहीं पर ब्राह्मण है तो वहां पे बोलें प्रजापतिर्दैवतम ब्रह्मणे तुभ्यमहम संप्रददे। फिर जल युक्त प्रणीता पात्र को अग्नि के पीछे से लाकर उसके अपने सिर पर छोड़ेंगे, उसके जल को अपने सिर पर लगाएं। ओम आपा शिवा शिवतमा शांता शांतमस्तास्ते कृण्वन्तु भेखजम। फिर आपका जो प्रणीता पात्र है उसको ईशान कोण में उलट दें। ओम दुर्मृत्यास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यच्यद्विषमः। प्रणीता और प्रोक्षणी को उल्टा दें वहीं पर ईशान कोण में। फिर अपने हवन कर्म के सांगता को सिद्ध करने के लिए दक्षिणा करें। दक्षिणा का विधान होता है। तो आपकी सुविधा के लिए हम बारकोड लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर चाहें तो आप इस बारकोड में भी दक्षिणा या दान कर सकते हैं जो पूजा प्रकरण को प्राप्त होगा, या आप दक्षिणा किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। मंदिर में चले जाएं, वहाँ पे ब्राह्मण आपको मिलेंगे, पंडित मिलेंगे। आप किसी भी ब्राह्मण पंडित को दक्षिणा करें। हाथ में पैसा ले लें और बोलें ओम अद्य कृते तत् हवन कर्म शांगता सिद्ध्यर्थम एतावत् द्रव्य मूल्यकम हिरण्यम अग्निदैवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणाम दातुम अहम उत्सृज्ये। अभी के लिए इसको रख लें क्योंकि आप अभी तो खुद से हवन कर रहे हैं, लेकिन जब आपका कर्म पूरा हो जाए, जब आपका साधना पूरा हो जाए तो फिर इन सारे चीजों को दक्षिणा को लेके मंदिर में जाके आप दे दें, या जो आपने निमित्त सोच के रखा है उसे इस बारकोड में भी दे सकते हैं। तत्पश्चात जितने बार आप हवन किए हैं उसके दशांश तर्पण और तर्पण के दशांश से मार्जन करेंगे। जैसे कि अष्टोत्तर शत हमने नवार्ण मंत्र किया है तो यहाँ पे 10 बार हम तर्पण करेंगे। तो उसमें क्या करना है, एक जल पात्र में जिसमें कि तीर्थों का जल हो, उसमें से एक कुश को लेंगे, कुश से जल लें और उसको अग्नि में दें। और क्या करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चित तर्पयामि, इस प्रकार बोल के 10 बार अग्नि में डालें। वीडियो को पॉज कर लें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चित तर्पयामि इस प्रकार 10 बार डालें। फिर जब हो जाए तो फिर से इसको चालू करें वीडियो। फिर उसके दशांश मतलब वो 10 बार आपने 108 बार आहुति डाली, उसके दशांश मतलब लगभग 10 बार आपने तर्पण किया। फिर एक बार 10 का दशांश हो गया एक बार अपने मस्तक पर, ठीक है, अपने मस्तक पर कुश से जल छिड़कें। ओम आत्मानाम अभिसिंचामि। तत्पश्चात अग्नि का विसर्जन कर दें, थोड़ा सा जल डाल दें। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मामकिम इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनराय गमनाय च। ओम भो अग्ने स्वस्थानम गच्छ। ठीक है, तत्पश्चात एक पात्र में दही में थोड़ा सा शक्कर मिला लें, बतासा, मिठाई या गुड़ जो भी उपलब्ध हो उसे डाल दें और उसको दही और शक्कर को अग्नि में डाल दें। बोलेंगे अग्नि त्वं समुद्रम गच्छ पृथ्वी त्वं शीतला भव। इस प्रकार आपका हवन पूर्ण हो गया। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देख के आप हवन कर पाए होंगे। अगर आपको कुछ संशय रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप पूजा प्रकरण पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से हैं तो आप जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लें, अपने परिवारजनों, मित्रजनों
और अपने शुभचिंतकों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।